इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है पहले पढ़ो। इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, पहले इतना बना ले फिगर कि दो लाइन है और वो दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर आगे बोला है कि द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एनी पेयर, कोई एक पेयर ले ले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी एक पेयर ले ले, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का दो पेयर आता है, एक आएगा ये, एक आएगा ये, एक जोड़ा हो गया। इसी को लेते हैं, इसके बाइसेक्टर, इसके क्या बाइसेक्टर, मतलब इसको आधा कर देंगे, तो ये x होगा तो ये भी x होगा, इसको आधा करेंगे अब तो ये y होगा तो ये भी। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो बाइसेक्टर 1 है, मान लो ये O है, और ये बाइसेक्टर 2 है मान लो, और ये O डैश है, तो हमको प्रूफ करना है कि O डैश B2 पैरेलल होगा OB1 के। बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। अगर इधर के बाइसेक्टर्स करते, इधर के बाइसेक्टर्स करते, जैसे ये बाइसेक्टर ये ले लिए मान लो, और इधर के बाइसेक्टर ये ले लिए मान लो, तो ये जो है बाइसेक्टर मान लो 3 और बाइसेक्टर 4, तो ये भी आपस में क्या होते, पैरेलल होते। तो एक कर लेंगे, सिमिलरली दूसरा भी कर लेंगे, पहले एक तो कर लें, हाँ। तो हम क्या आराम से प्रूफ करेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है जी, कि L1 इज पैरेलल टू L2, है ना, इसलिए 2 ऑफ एंगल x प्लस 2 ऑफ एंगल y बराबर होगा 2 ऑफ एंगल x बराबर होगा 2 ऑफ एंगल y के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि पूरा 2 एंगल x जो होगा ये है, और पूरा 2 एंगल y ये है, नहीं। तो अगर L1 L2 पैरेलल है और T1 ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल के बराबर होगा, है ना। तो ये देखो यही से बराबर आ गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और एंगल x बराबर एंगल y, और एंगल x अगर एंगल y के बराबर आ गया, तो छोटा वाला फिगर में देखो, मतलब B1O लाइन को देखो और B2O डैश लाइन को देखो, ये एंगल बराबर हो रहे हैं, केवल इतना से लेके इतना तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक वाले के बराबर हो रहे हैं। तो दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर OB1 एंड O डैश B2। अगर अलग से निकाल के दो लाइन को ऐसे देखो ध्यान से, तो ये तुम्हारे एंगल्स x जो हैं, और यहाँ वाला जो एंगल y है वो B2 O डैश और OB1 के लिए क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर बराबर आ गए ना, तो बराबर आ गए तो पैरेलल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर O डैश B2 एंड OB1। दिस इम्प्लाई O डैश B2 इज पैरेलल टू OB1। और यही तो प्रूफ करना था कि बाइसेक्टर्स भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। हो गया प्रूफ। क्या अगला प्रूफ करने की ज़रूरत है कि वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। इसको मान लेना Z, तो E भी होगा Z, क्योंकि बाइसेक्टर था ना। इसको मान लेना W, तो E भी होगा W, क्योंकि बाइसेक्टर थे बिफोर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। तो फिर 2 ऑफ एंगल Z बराबर 2 ऑफ एंगल W, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि L1 और L2 पैरेलल थे। फिर 2 कटेगा, फिर आप कहोगे कि Z बराबर W आ गया, तो Z बराबर W आ गया, तो ये इसके लिए क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल हो रहा है। हो गया ना। चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट थ्योरम मिटा दें। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो सब लोग।
ध्यान से, इफ टू पैरेलल लाइंस, तो सबसे पहले पैरेलल बनाते हैं बिना सोचे समझे, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर आगे बनाएंगे। L1 L2 पैरेलल है, फिर कह रहा है कि पैरेलल, फिर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, तो एक ट्रांसवर्सल के द्वारा ये इंटरसेक्ट हो रहा है, बढ़िया है। तो फिर कह रहा है कि देन द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं? अब बाइसेक्टर किसका है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, कोई भी। देन द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग, एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग ले लो। तो अब बताओ कि अगर इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग लें तो यही ना ले सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग तो इसे ही कहेंगे। इधर का लेंगे तो इधर का होगा, नीचे का लेंगे तो नीचे का होगा, इधर वाले नीचे का लेंगे तो इधर वाला नीचे का होगा। तो कोई भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लीजिए और उनके बाइसेक्टर्स जो होंगे वो भी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो बाइसेक्टर खींचते हैं, बाइसेक्टर खींचते हैं। ये बाइसेक्टर 1 हो गया मेरा, ये बाइसेक्टर 2 हो गया हमारा। बाइसेक्टर वर्ड जैसे ही बोले वैसे ही हमको दिमाग में आना चाहिए कि ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y, क्योंकि हम पूरा एंगल को 2x मान लिए, पूरा एंगल को यहाँ हम 2x मान लिए, तो आधा आधा करना होगा ना, तो x x। कुछ लोग x/2 करता है, तो x/2 देखने में अजीब लगता है, तो हम पहले ही क्यों नहीं 2x मान लें एंगल को, क्या? तो गिवन क्या है मेरे लिए, गिवन क्या है मेरे लिए कि L1 पैरेलल है L2 के, है ना, और 2 प्रूफ क्या है, OB1 इज पैरेलल टू O'B2। O' इसको मान लेते हैं, O इसको मान लेते हैं, यही है ना। तो एक लाइन का प्रूफ है। खुद सोचो कि इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन आप 2 ऑफ एंगल x को लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल y, कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अपना लिख लेना। तो 2 से 2 गया, तो एंगल x बराबर एंगल y आ गया। अब गौर से देखो एंगल x और एंगल y को, एंगल x अगर एंगल y के बराबर आ रहा है तो अच्छा नहीं वो ट्रांसवर्सल कहाँ से हो गया? तो ट्रांसवर्सल तो एक ही रहेगा ना, ट्रांसवर्सल तो एक ही रहेगा, लेकिन B1 और B2 का ट्रांसवर्सल कौन है? B1 और B2 का ट्रांसवर्सल T1 ही है। हाँ सही बात है। अगर हम B1 को आगे की तरफ बढ़ा दें, B2 को आगे की तरफ बढ़ा दें, तो ट्रांसवर्सल तो मेरा यही है, तो ये ऊपर वाला एंगल के बराबर है ना। पूरा एंगल नीचे वाला देखना पड़ेगा ट्रांसवर्सल के लिए। अगर B1 और B2 का आप ट्रांसवर्सल देख रहे हो तो आप ये सोचोगे कि ये एंगल x और ये एंगल y देखें, तो गलत बात है। आप सोच के देखिए कि ये अगर ये है तो ट्रांसवर्सल के लिए अगर आप ये देख रहे हो तो ये देखोगे, लेकिन अगर ये देखोगे तो ये पूरा देखना पड़ेगा ना, तो आप यहीं पे कैसे रुक सकते हैं? तो ये भी कर सकते हैं हम, ये एंगल को इस पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं। अभी तो हमारा एंगल x एंगल y के बराबर आ गया, तो ऊपर वाला भी ऊपर के बराबर आ गया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर क्या बोलो, OB1 एंड O'B2, क्योंकि ऊपर देखे हम खाली, है ना, ऊपर देखे ये वाला x को हम इस वाला x के बराबर देखे। और ये भी हम कह सकते हैं कि अगर नीचे वाला को अगर कॉरेस्पॉन्डिंग से बराबर करना है तो हम ये तो कह ही सकते हैं, कि L1 और L2 पैरेलल है, तो ये पूरा एंगल नीचे वाला L1 के नीचे वाला और L2 के नीचे वाला बराबर होगा। उसमें अगर हम x और y जोड़ें तो x और y तो बराबर ही ना जोड़ रहे हैं, मतलब कि इसको हम z मान रहे हैं और इसको w मान रहे हैं, तो एंगल z बराबर एंगल w पहले ही से है,
क्योंकि L1 पैरेलल टू L2 है। अब दोनों तरफ हम क्या किए हैं, x जोड़ देते हैं, तो दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन अब हम इस x को क्या लिखेंगे, एक x को y लिख देंगे, क्योंकि अभी अभी हमारा बराबर भी तो आया हुआ है x बराबर y। तो अब अगर x प्लस जेड को देखोगे ध्यान से, तो x प्लस जेड जो है वो b1 के लिए करस्पॉन्डिंग का काम करेगा b2 के नीचे वाला के लिए, w प्लस वाई के लिए। तो हो रहा है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि दिस इज द corresponding angles for O B1 and O dash B2। इसलिए so O B1 is parallel to O dash B2, hence proof। समझ में आया बात, बोलो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हाँ क्या नाम है, ऋषभ? ओए ऋषभ, अरे थ्योरम नंबर 7 पढ़ लिए, क्या लिखा है? कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल। जरा बताओ, तुम लोग पहले बोलते थे कि दो लाइंस पैरेलल होगा तभी ट्रांसवर्सल होता है, हम क्या बोले थे कि पैरेलल नहीं भी होगा अगर कोई दो लाइन तो भी ट्रांसवर्सल माना जाता है। तो इसमें तो पहले ही कैसे मान सकते हो पैरेलल, वो तो प्रूफ करना है ना लास्ट में। गौर से पढ़ के देखो, इफ द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ corresponding angles formed by the transversal with the two given lines are parallel, prove that the given lines are also parallel। मतलब जो L1 और L2 था हमारा, उसको तो प्रूफ करना है कि वो पैरेलल होगा, उसको तो क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब ये L1 और ये L2, इसे हमें पैरेलल प्रूफ करना है। लेकिन दिया क्या है कि अगर L1 और L2 को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और वो ट्रांसवर्सल से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर हुए, अगर वो पैरेलल हो गए, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मान लो ये हुआ, बाइसेक्टर्स वाले, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, हाँ चलो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो ऐसे ही ना बोलेंगे, इनके बाइसेक्टर्स जो हैं, इनके बाइसेक्टर जो हैं वो पैरेलल दे दिए गए हैं अभी हमको, ओ B1 और O डैश B2, ये पैरेलल दे दिए गए हैं, है ना। मतलब बाइसेक्टर है, हमें मालूम है, हाँ ये मालूम है हमको कि O B1 जो है T1 और L1 के लिए बाइसेक्टर के काम कर रहे हैं, तो x y लिखेंगे। साथ ही साथ हमको ये भी दिया हुआ है कि B1 O और O डैश B2 पैरेलल है। तो आप प्रूफ करो कि जो पहले जो एंगल थे, मतलब L1 और L2 लाइन थे, वो भी पैरेलल होंगे। अब ये जो पढ़ दिए हम, इस चीज़ को तुम इसको पढ़ के समझो कि हम जो बोले हैं वही बोल रहे हैं कि नहीं। इफ द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ, तो बाइसेक्टर किसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन, ये 2x और 2y, इनके बाइसेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर, मतलब 2x और 2y के बाइसेक्टर फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल विथ टू गिवन लाइन्स आर पैरेलल। The bisector of pair of corresponding angles formed by the transversal with two given lines are parallel, अगर हैं पैरेलल, कौन, जो बाइसेक्टर थे corresponding angles के, वो अगर पैरेलल हैं, तो ये बात प्रूफ करो कि जिसके ये बाइसेक्टर थे वो लाइन जो corresponding angles के बाइसेक्टर थे, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाले जो लाइन L1 और L2 थे वो पैरेलल थे।
ठीक है। तो भैया इतनी बात को हम छोटे में लिखेंगे। गिवन है हमको क्या, ओ B1 एंड O डैश B2 इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल TOL1 एंड एंगल OO डैश L2 है ना। बिल्कुल सही जवाब है ना। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, क्या दिक्कत हो रहा है? ये लिख रहे हैं वो, है ना। कोई भी चीज़ को कंसंट्रेट होके क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ये ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री में प्रोसीजर नहीं होता है। पहले आप पढ़ के उसको समझते हो कि वो क्या कह रहा है। ये नहीं है कि फैक्टराइजेशन करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 2 भागों में बांटना है, तरीका याद है हमको। किनारे किनारे गुना करते हैं, जोड़ घटा के देखते हैं बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एडजस्ट कर लेते हैं। ये नहीं है, इसमें सोचना पड़ता है। क्या कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ना, तो ये है बाइसेक्टर, करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा ये है, इनके बाइसेक्टर पैरेलल हैं, ये दिया हुआ है। ये नहीं दिया हुआ है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो थे वो बराबर थे। वो बराबर कहाँ दिया गया था? हमको तो बोला था कि अगर ये पैरेलल नहीं भी होंगे तो भी तो हम इसे करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो ये बोल रहा था कि अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और हमारे बाइसेक्टर पैरेलल हैं, इसका भी एंगल का और इसका भी एंगल का, करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर अगर पैरेलल है, तो आप प्रूफ करो कि जिसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल बोल रहे थे पहले, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाले जो लाइन L1 और L2 थे वो भी पैरेलल होंगे। बुझ गया कि नहीं? नहीं बुझे तो पूरा लिखेंगे तो बुझ जाओगे। बोलने से आदमी नहीं बुझता है, कभी कभी लिखने से बुझ जाता है। तो OB1 O डैश B2 इज बाइसेक्टर क्या था? एंगल TOL1 एंड O डैश L2, साथ ही साथ एज वेल एज OB1 इज पैरेलल टू O डैश B2। इतना हमको इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन है। 2 प्रूफ में क्या लिखेंगे कि L1 जो है वो पैरेलल करना है L2 के। तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि L1 L2 को प्रूफ करना है, अगर बराबर है तो 2 एंगल x जो है 2 एंगल y के बराबर होना चाहिए। तो पहले एंगल x तो एंगल y के बराबर होने चाहिए, पहले एंगल x तो एंगल y के बराबर होने चाहिए। हाँ, किसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? OB1 और OB2 को जो ट्रांसवर्सल टी काट रहा है उसकी वजह से। हम आधा क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लेते हैं फिगर से ही। हमने x लिख दिया तो ये बात तय हो गया ना कि अब एंगल x के बराबर है। नहीं तो अगर हम ऐसे लिखते कि TOB1 बराबर B1OL1, कितना लंबा होता लिखते समय, कंफ्यूजन भी होता बार बार पढ़ने में। फिर इधर लिखते O डैश B2 बराबर B2O डैश L2 का है कि बाइसेक्टर था, डायरेक्ट y लिख दिए, दिख भी रहा है कि बराबर बराबर है। तो आधा क्वेश्चन हम फिगर में ही सॉल्व कर देते हैं। तो आप प्रूफ में हमेशा लिख देना सी फिगर। आप फिगर को देख लीजिए, आधा हम काम वही कर चुके हैं, है ना। तो अब जो है L1 और L2 पैरेलल है, 2 प्रूफ है ये, सॉरी सी फिगर इसमें थोड़ी लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे। जो हमें प्रूफ करना है उसमें ना लिखेंगे कि इसी में लिख देंगे। 2 प्रूफ में है कि भैया देख लो पैरेलल है, देख लो L1 L2 पैरेलल है, देख लो। आप कैसे नहीं मानोगे, प्रूफ हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे कि चूंकि एंगल x जो होगा वो एंगल y के बराबर होगा। हम किस एंगल x की बात कर रहे हैं? ये वाला, इस एंगल की, ऊपर वाला एंगल ये और ये। क्या है कि t जो है मेरा ट्रांसवर्सल था और ये लाइन हमारा पैरेलल था। ये दोनों लाइंस क्या थे भाई? पूरा होगा ना। हाँ
नीचे वाला भाई तो पूरा होगा ना। हाँ पूरा ये नीचे वाला होगा। एक्चुअली ये बाइसेक्टर जैसा लग नहीं रहा है, बाइसेक्टर जैसा लगना भी तो चाहिए क्या? नहीं, सर, पूरा यहाँ तक होगा ना, ठीक है। ये यहाँ तक, सर नीचे वाला पूरा ट्रांसफर तक। ये भाई होगा। हाँ नीचे वाला करस्पॉन्डिंग लोगे तो ये पूरा एंगल को लिखना पड़ेगा, सॉरी सर यहाँ तक, ये पूरा एंगल को लिखना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? क्योंकि L1 L2 का कोई यूज ही नहीं है। अब जब हम B1 और B2 को बाइसेक्टर बोल रहे हैं तो T ट्रांसवर्सल के हिसाब से अलग फिगर बना लो अगर नहीं समझ में आए तो, है ना? ये अलग फिगर बन गया, ये ट्रांसवर्सल है T वाला, और ये B1 था, ये O था। L1 L2 को बनाएंगे ही नहीं, O डैश। ये एंगल x एंगल के बराबर लिखे हैं, एंगल x बराबर एंगल y, एंगल x बराबर एंगल y कैसे लिखे हैं? तो हमको क्या दिया गया था इसमें, क्या लिखेंगे बोलिए? कि OB1 is parallel to O dash B2 and T is transversal and T is transversal, इसलिए corresponding angles are इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो इसमें हम दो का दो तरफ गुना कर दिए, ये बराबर है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। अगर कोई नंबर पहले से बराबर है 4 बराबर 4 तो दोनों तरफ 2 से गुना करने पे भी वो क्या होगा, बराबर ही ना होगा। पहले से अगर एंगल 4 4 बराबर है तो 4 दूना के 8 बराबर 4 दूना के 8, है ना? तो कभी भी इक्वेशन में दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ा जा सकता है, सेम नंबर घटाया जा सकता है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया जा सकता है और सेम नंबर का डिवाइड किया जा सकता है। बस डिवाइड 0 से नहीं कर सकते हैं, तो 0 को छोड़ के किसी से भी आप डिवाइड कर सकते हो। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑफ एंगल x बराबर 2 ऑफ एंगल। अब जरा देखो तो 2 ऑफ एंगल x अगर बराबर हो गया 2 ऑफ एंगल y के, तो वो L1 और L2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का काम कर रह दिया। 2 ऑफ एंगल x जो है अगर बराबर हो गया 2 ऑफ एंगल y के लिए, तो L1 और L2 के लिए वो किस चीज़ का काम कर दिया? और ये आया हुआ है, ऑब्टेन्ड रिजल्ट है मेरा। हमने ज़बरदस्ती नहीं लिखा है कि 2 ऑफ एंगल x 2 ऑफ एंगल y के बराबर है। एंगल x एंगल y के बराबर आया था, हमने कहा कि पहले से x y बराबर है तो 2 से गुना करने से भी वो बराबर होगा, लेकिन 2 से गुना करने से हम पूरा देखें कि ये पूरा एंगल के बराबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर। ये बार बार हम इधर सोच रहे न रखें, इधर रखा रहा है, क्या लिख देंगे जी? दिस इज, वहां के बाद नीचे के बाद दिस इज corresponding angles for L1 and L2. L1 and L2. This imply L1 is parallel to L2. Proved. क्या समझ में आया तुम्हें ऋषभ?